शहीद भगत सिंह एक क्रांतिकारी जिन्होंने भारत देश को आज़ाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। शहीद भगत सिंह का जन्मदिन आ रहा है 28 सितंबर को, 113वां उनका जन्मदिवस मनाया जाएगा। और आज सांबा जिला के पंगदौर इलाके में एक कैंपेन शुरू की गई है कि शहीद भगत सिंह जी को जस्टिस मिलना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये कैंपेन चलाई गई है पंगदौर निवासियों द्वारा और उसे हेड कर रहे हैं यहाँ की सरपंच रीना चौधरी जी। और ये कैंपेन जो है ये मच नीडेड कैंपेन आप इसे कह सकते हैं। आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीन ऐसे चेहरे थे जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई और आज़ाद करवाते करवाते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की चाटुकारिता नहीं की थी। और आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हर किसी बच्चे से अगर पूछा जाए कि भगत सिंह कौन थे तो वो निडर होकर, बेखौफ होकर बता सकते हैं कि वो भारत देश को आज़ाद करवाने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें भूलकर भी नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन आज कहीं ना कहीं जस्टिस की ज़रूरत है। अगर उनके परिवार की बात करें तो ये कोर्ट कचहरियों तक ये बात चल रही है, केस चल रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो इसी कैंपेन को आज जारी किया है पंगदौर निवासियों ने। और हम चाहते हैं कि जैसे ये कैंपेन आज यहाँ से शुरू हुई है, ये देश के अलग अलग इलाकों में भी कैंपेन चलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर, यूटी के हर एक हिस्से में कैंपेन चलनी चाहिए। और जिस तरह से हम सांबा से यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कराते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सांबा के लोग अब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और ये मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि जस्टिस मिल पाए शहीद भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी। लेकिन शहीद भगत सिंह जी का 113वां जन्म दिवस है 28 सितंबर को। तब तक ये मुहिम चलती भी रहेगी और उम्मीद है कि अगर ये बात ऊपर पहुंचती है तो शायद जस्टिस मिलेगा भी ज़रूर। लेकिन आज सरकार से कई सारी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो कई अहम उन्होंने फैसले किए हैं, ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जिसमें राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। धारा 370 जैसा अभिशाप जो वो जम्मू कश्मीर से हटाया है। तो कैंपेन ये जो चलाई जा रही है, मैं यहाँ के निवासियों से और सरपंच रीना चौधरी जी से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या मांग करना चाहते हैं वो केंद्र सरकार से। तो ये जो कैंपेन आपकी तरफ से चलाई गई है, शहीद भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जो आज तक नहीं मिल पाया है। और कहीं ना कहीं उनके बारे में कई सारी गलत बातें भी की जा रही हैं और किताबों में भी ये ऐसा जो है वो रखा गया है, लिखा गया है। क्या कहना चाहते हैं? 113वां जन्मदिवस उनका आ रहा है 28 सितंबर को और क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जो कि फांसी पर चढ़ गए, उन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। क्या डिमांड करना चाहते हैं केंद्र सरकार से? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो पंक्तियां हैं शहीद भगत सिंह जी द्वारा कही गई थी, जो कि आज देश के हर बच्चे की जुबान पे है। तो मैं आज ये बताना चाहूँगी कि आज की जो हमने कैंपेन शुरू की है, ये है जस्टिस दिलाने के लिए शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी को 74 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज तक शहीद भगत सिंह जी को शहीद भगत सिंह का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि उनको क्रांतिकारी, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। तो मैं देश की जनता को, इस देश की सरकारों को ये बताना चाहूंगी कि देश का हर बच्चा ये जानता है कि इस देश की आज़ादी के लिए किस किस ने क्या क्या किया। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कुछ नहीं किया बट उनको बड़ी बड़ी उपाधियां मिली, और जिन्होंने एक्चुअली कुछ किया उनको आज आतंकवादी बोला जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को मैं जगाना चाहूंगी, ऐसे लोगों को जो सो चुके हैं 74 सालों से अधिक, अभी तक जो जागे नहीं, जिन्होंने देखा नहीं कि किन की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है, किन की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि बढ़ चढ़कर आगे आएं, शहीद भगत सिंह जी को न्याय दिलाएं ताकि हम उनको शहीद का दर्जा दे सकें, ना कि जैसा कि मौजूदा सरकारें या पिछली सरकारें उनको एक क्रांतिकारी, उनको एक आतंकवादी का दर्जा दे रही हैं और देना चाहती हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि बढ़ चढ़कर आगे आएं। जो ये कैंपेन आज हमने शुरू करी है, 28 सितंबर को उनका बर्थडे है, जो कि उनका 113वां बर्थडे है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि तब तक इस मुहिम को बढ़ चढ़कर जोश के साथ आगे ले जाएं और तब तक आगे ले जाएं जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा का सत्र अभी चल रहा है, मौजूदा सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जैसे कि चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे हम राम मंदिर की बात करें, जिसमें कि इतने बड़े बड़े ऑपोजिशन थी। बट ये ऐसा फैसला है जिसमें कि 100% लोग जानते हैं कि शहीद
भगत सिंह सच में शहीद थे, तो भी इसको एक्सेप्टेंस क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये सरकार अगर इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले ले सकती है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इसी मौजूदा सत्र में एक स्पेशल बिल पास करके इनको भी शहीदी का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से इस सरकार की बात करें, मौजूदा सरकार की, तो जैसे आपने भी कहा कि कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में अभी ये समय आ चुका है कि इस सरकार को ये फैसला लेना चाहिए और शहीद को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, जिन्होंने फांसी तक जो वो एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने, मैंने पहले भी कहा कि अंग्रेजों के आगे उन्होंने घुटने नहीं देखे, शायद यही असली क्रांतिकारी है। जी हाँ, यही असली क्रांतिकारी हैं। हम इनको कैसे आतंकवादी घोषित कर, हमारे देश के लोग, हमारे देश की सरकारें टुकड़े टुकड़े गैंग को आतंकवादी कहते हुए कतराती हैं, लेकिन ऐसे शहीदों को जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी एक छोटी सी उम्र में, जिन्होंने 14 साल की उम्र में अपने देश की सेवा के लिए देश में आगे आए, जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, जबकि वो अगर अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देते तो उनकी जान बच सकती, उनकी जी हुजूरी करते तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान देना बढ़िया समझा। तो अगर हम टुकड़े टुकड़े गैंग और ऐसे लोग जो कि पत्थरबाज गैंग हैं, जो कि हमारे देश को ओपनली के झंडे को पैरों के नीचे रोनते हैं, उनके खिलाफ हम कुछ एक्शन नहीं करते, उनको हम कभी आतंकवादी नहीं कहते, लेकिन जिन लोगों ने अपना खून दिया है हमारे देश को, उनको हम शहीद कहने में क्यों कतराते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप यहाँ पे आइए आगे, क्या कहना चाहते हैं आप एक युवा होने के नाते, और हर एक बच्चा जानता है कि शहीद भगत सिंह कौन थे, क्या कहना चाहते हैं इस मुहिम पे? हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों का माइंडसेट ही इसी तरीके से बना दिया गया है, क्योंकि उनको बुक्स में पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है और उनके कोई भी हमारी हिस्ट्री है उसी की दोबारा छापी जाती है। और हमारी हिस्ट्री में यही लिखा गया है कि भगत सिंह थे वो एक टेररिस्ट थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बुक है भारत का स्वतंत्र संघर्ष, उसका 200 समथिंग कोई पेज है, उस पर कम्प्लीटली और ट्रूली मेंशन कर दिया गया है कि ये एक टेररिस्ट थे। क्यों ऐसे वाले पन्नों को क्यों डाला जाता है, क्यों एक माइंडसेट चेंज करने के लिए दिया जाता है, जबकि उनको बढ़ावा दिया जाता है जो इस देश के गद्दार थे, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इस इंडिया हमारी कंट्री के लिए, तो उनको क्यों इतने बड़े दर्जे दिए गए। हमारे जब भगत सिंह जैसे लोगों को क्यों एक टेररिस्ट माना जा रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे वाले पन्नों को और हमारा माइंडसेट आने वाली जनरेशन का ऐसा माइंडसेट ना बनाएं, जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए। बिल्कुल, जो सही है उसे सही बोलिए, जो गलत है उसे गलत बोलिए। यहाँ पर मेरे साथ कुछ और निवासी भी हैं यहाँ के, आपसे भी आखिर में जानना चाहूँगा कि आज 74 साल आज़ादी के हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो आज़ादी दिलाने वाले क्रांतिकारी थे उनको जस्टिस नहीं मिल पाया। और जो इन्होंने कहा या इस युवा ने कहा, क्या आप सहमत हैं कि वाकई में अब ये वक्त आ चुका है कि उनको अब जस्टिस मिलना चाहिए? आज उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी इतना विलंब कभी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि देश में अगर आज़ादी लाई है, जे देश के लोगों को जगाया था इन लोगों ने, क्रांतिकारी वीरों ने जगाया था, उन्होंने दिखाया था कुर्बानी देनी, देश की खातिर शहीद हुए। और बच्चा जो हमारे हिंदुस्तान का बच्चा जानता है, जिस वक्त आज़ादी हुई तो आज़ादी में इन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की, और उस में बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने क्या सोचा होगा उन्होंने कि मेरा देश कैसा होगा। और आज मैं कहता हूँ कि उनको टेररिस्ट कहने वाले, उन्होंने शर्म से मर जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ के टेररिस्ट हैं उनको भी टेररिस्ट नहीं कहते हैं लोग। बहुत से लोग ऐसे गुट हैं जो कि कभी उनका सामना नहीं लोग करते, उनको टेररिस्ट कहने में कतराते हैं, जबकि वो हमेशा देश के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, देश के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और देशद्रोही काम करते हैं, मगर उनको टेररिस्ट नहीं कहते। जिन लोगों ने देश में आज़ादी लाई उनके कुछ सपने थे, और मैं कहता हूँ आज 74 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर कि उनकी मानसिकता अच्छी होती, सोच अच्छी होती। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि संविधान जिन लोगों ने बनाया उन लोगों को ये तो सामने होना चाहिए था कि जो कुर्बानियाँ देने वाले कौन लोग थे, आज़ादी के शेर कौन थे, तो उनको क्यों पीछे रखा गया आज दिन तक। मैं कह पूरा हिंदुस्तान का बच्चा
ये कभी मंजूर नहीं करेगा कि हमारे भगत सिंह राजगुरु जैसे जो योद्धा, आज़ादी के योद्धा थे, उनको कोई टेररिस्ट बोले। ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बर्दाश्त हिंदुस्तान में ना होगा, ना कभी हो सकता। और हिंदुस्तान में हम जो जस्टिस जो है इनका शहीद है, ये शहीद है और शहीदी दर्जा जो है बच्चा बच्चा दिला के रहेंगे। चलिए, तो साफ तौर पर कहना है कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए शहीद भगत सिंह जी को। लेकिन मैं आखिर में इनसे अपील करवाना चाहता हूँ, जो मुहिम इन्होंने शुरू की है, इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और जस्टिस दिलवाने में पूरा प्रयास करें। आखिर में छोटी सी अपील क्या करना चाहते हैं? जी, मैं मौजूदा सरकार और भारत के सभी निवासियों से ये अपील करूंगी कि आज हमने जो ये मुहिम चलाई है जस्टिस फॉर शहीद भगत सिंह, इस मुहिम को आगे लेकर जाएं। देश के हर कोने में, देश के हर घर में इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, लोग सामने आने चाहिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे और जो लोगों का नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है, जो लोगों का नेगेटिव माइंडसेट तैयार किया जा रहा है कि शहीद भगत सिंह शहीद नहीं, एक आतंकवादी थे, उनको आतंकवादी ना देकर जब एक शहीद का दर्जा दिया जाए और इस मुहिम में सारी दुनिया बढ़ चढ़कर आगे आए, हर देश के हर कोने में लोग आगे आए और इस मुहिम को आगे पहुंचाएं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और हम इनको न्याय दिला सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप भी अगर इस मुहिम को आगे चलाना चाहते हैं तो बढ़ चढ़कर इस मुहिम को आगे चलाइए और हमारे देश के क्रांतिकारी, वो क्रांतिकारी जिन्होंने भारत देश को आज़ाद करवाया, भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन ऐसे चेहरे जिन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके और भारत देश को आज़ाद करवाने का पूरा प्रयास किया। और शायद आज भारत अगर आज़ाद है तो इन्हीं की वजह से है, जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए लेकिन भारत देश को आंच नहीं आने दी। लेकिन आज शायद कुछ लोग भूल चुके हैं जो कि उनको टेररिस्ट का दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही असली क्रांतिकारी हैं। तो 113वां जन्मदिन है शहीद भगत सिंह जी का 28 सितंबर को, तो उस दिन तक ये मुहिम चलाइए और केंद्र सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाइए कि जिस तरह से आपने ऐतिहासिक फैसले लिए राम मंदिर निर्माण को लेकर, धारा 370 को हटाया है, तो आज वक्त आ गया है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, ताकि शहीदों की उनको जो उपाधि है वो मिल पाए। यही हम कहना चाहते हैं, यही हमारी आगे भी मुहिम लगातार जारी रहेगी। तो हम भी अपने इन क्रांतिकारियों को दिल से नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।